हेलो दोस्तों, आप सभी का विकास एजुकेटर चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में कहाँ पर पहुँचे थे? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, मिक्स परसेंटेज का फ्रैक्शन में बदलना। तो चलते हैं, आप देखते हैं आगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सवाल दिया है 222 सही 1/2% को फ्रैक्शन में बदलना है, इसका भिन्न में बदलना है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसे कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ने के क्या होगा? 200%। ठीक, 200% प्लस 22 सही 1/2%। ठीक, 22 सही 1/2%। अब 200% मतलब क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 100% बराबर कितना होता है? 1। ठीक, उसी प्रकार से 200% क्या होगा? 2 होगा। और 22.5% ये किसका मल्टीपल है? 22.5% किसका मल्टीपल है? 1/40 का। ठीक है, 22.5% किसका मल्टीपल है? 1/40 का मतलब होता है कितना? 2 सही 1/2%। और इसका 9 गुना कितना होता है? 9 गुना कितना होता है? 9 9 गुना 18 और 9 2 चौक 8 4 18 4 22। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा? 9/40। कितना होगा? 9/40। ठीक है, कितना होगा? 9/40। अब इसको सॉल्व करेंगे, या तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के रूप में 9/40, या इसका हम एलसीएम लेंगे। कितना होगा एलसीएम? 40। ठीक है, कितना होगा एलसीएम? 40। ठीक, और 40 दूना 80। 80 प्लस 9 कितना हो गया? 89। ठीक है, कितना हो गया? 89। तो 22 सही 222 सही 1/2 कितना आया फ्रैक्शन में? 89/40। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जैसे कि हमने तोड़ा वो एक तरीका था, इसे हम और दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं। जैसे इसे कैसे लिख सकते हैं? 200% प्लस 20% प्लस 1/2%। ठीक, 1/2%। अब 20% मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/5। कितना? 1/5। और ये 2 सही 1/2%। ये कितना होगा? 1/40। कितना होगा? 1/40 प्लस ये 200 का कितना हो गया? 200। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 40। ठीक, इसका एलसीएम कितना होगा? 40। और 40 दूना 80। 40 दूना 80 और 5 8 40। ठीक, 8 के 8 प्लस 1 तो कितना आ गया? ये 89/40। ठीक है, कितना आ गया? 89/40। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारे दिमाग में जितना भी हमने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट बताया है, उन सबको रन करना चाहिए। और जैसे मन वैसे, जैसा भी हमारे दिमाग में क्रैक हो तुरंत आ जाए, वैसे इसको तोड़ के लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे 287 पर सही 1/2% है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसको क्या करेंगे? 200% की बजाय हम लोग क्या करेंगे? 300% जोड़। ठीक है, 300% क्या करेंगे? इसको 300% कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें से कितना घटाएं कि ये 287 सही 1/2% बचे? कितना घटाएंगे? कितना घटाएंगे? देखिए, घटाने का तरीका हमने क्या बताया था? जैसे घटाने का तरीका क्या बताया था? 300 माइनस 287 सही 1/2। हमने ये बात बता चुके हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे होगा? ये जितना जो है उससे एक ज्यादा, 287 से कितना है? एक ज्यादा कितना होगा? 288। तो इसमें 288 घटाएंगे तो कितना होगा? 12। और 2 में से इसमें से इसको घटा के 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 12.5%। ठीक है,
तो यहाँ पे 287 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कमी करनी होगी, कितना के 12.5%, ठीक है 12.5%। अब 12.5% हमने स्टैंडर्ड फंक्शन में बताया था कितना होगा, 12.5% किसके बराबर है, 3 माइनस 12 दूनी 24, 1/25/2 हुआ, ठीक, तो 1/8 के बराबर होगा, ठीक है 1/8। 12.5% किसके बराबर है, 1/8 के, ठीक है। अब इसको भी हमने घटाना सिखाया था मिक्स फ्रैक्शन में। क्या करना है, जितना यहाँ पे है उससे एक कम लिखेंगे, ठीक है, उससे एक कम लिखेंगे, ठीक है, और इसको 8 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, 2 सही 7/8। या इसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, या तो इसे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 3 24, 24 में से एक गया कितना हुआ 23, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिखेंगे या तो इसको ऐसे, ठीक है। अब ये एक तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। इसे हम दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं, इसे हम दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, 200% प्लस 87 सही 1/2%। अब ये किसके बराबर है, 87 सही 1/2% किसके बराबर है, चूंकि 7/8, 7/8 कितना होता है, आइए देखते हैं। जैसे 1/8 कितना होगा, 12.5%, ठीक है। तो इसका 7 गुना कितना होगा, 12 7 84, ठीक, 12 7 84 और 7 हुआ तो 2 3 6, 84 3 87, बचा कितना 1/2%, ठीक है। अब 200% का कितना होगा, 2 + 1, क्या करेंगे, या तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 सही 7/8, या फिर एलसीएम ले लेंगे, कितना 8 दूनी 16 और 16 7 कितना हुआ 23, ठीक है, 16 7 कितना हुआ 23, कितना हुआ 23। अब ये एक दूसरा तरीका था, इसे हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है, यह एक तरीके हुआ, और तरीकों से भी हम लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, 200% लिख लेंगे, ठीक है, 200% प्लस ठीक, इसे हम क्या करेंगे, 200% लिखेंगे, 75% लिखेंगे, देखिए 200%, ठीक है, कितना हुआ 200%, ठीक। और इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे 12.5% लिख लेंगे, ठीक है। अब 12.5 लिख लिए तो यहाँ पे कितना बचा, 5, और यहाँ पे कितना बचा 7, तो ये कितना हुआ 75%। अब ये क्या हुआ, 12.5% कितना हुआ 1/8, 12.5% कितना हुआ 1/8, ठीक है। और 75, 25 3 75, और 25% की वैल्यू कितना है 1/4, तो यहाँ पे कितना हुआ 25 3 75, ठीक, तो 3/4, 3 गुना हो गया, ठीक है, ये 200। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 8, ठीक, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 2 3 6 प्लस 1, ठीक, 16 4 20, 20 3 23/8, ठीक है, 23/8। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने इसे कई भागों में तोड़ा है, ठीक है, एक इस प्रकार से तोड़ा, फिर इस प्रकार से तोड़ा, फिर इस प्रकार से तोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के सवालों को कई सारे रूपों में तोड़ के कर सकते हैं, जो हमें आसान लगे, जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए, उसी से करना है। अगले पे चलते हैं। अब जैसे 383, ठीक, 383 सही 1/3%, इसका मान कितना होगा, इसे आप देखिए, इसे क्या करेंगे, सबसे पहले
परसेंट में तोड़ेंगे, ठीक है, 300% में तोड़ेंगे, फिर इसे कितने में, 33 सही 1/3% में तोड़ेंगे, हाँ। अब बच रहा है कितना, 0.5, ठीक, 50%। एक तो ये तरीका हुआ तोड़ने का। अब 33 सही 1/3%, एक किसका है, 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ठीक है। और ये 50% मतलब 1/2 प्लस 300% मतलब 3, ठीक। अब एलसीएम क्या होगा, 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 और 2, ठीक, 18 5, ठीक है, ये नहीं चला है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हुआ, 3 हुआ 2 हुआ, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 1 2, ठीक है, 18 5 23, कितना हुआ, 23/6, ठीक है, कितना हुआ, 23/6। अब अगले पे चलते हैं। देखिए ये हमने 50% तोड़ा और 33 सही 1/3% करके तोड़ा है, ठीक है। अब हम इसे अलग तरीके से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। अब इसको जैसे 383 सही 1/3% है, अगर हम क्या करें, इसको पूर्णांक में लिख दें 400%, ठीक, 400%, ठीक, 400% माइनस, अब 383 बनाने के लिए हम कितना घटाएंगे, इसमें एक्चुअली 383 में कितना सही 1/3 में, 383 सही 1/3 में कितना जोड़ देंगे, 400 होगा, और जो जोड़ने पे 400 होगा वही इसमें से हम घटा देंगे तो आ जाएगा। कितना जोड़ेंगे, लगभग 16 सही 2/3% को घटाएंगे, ठीक है, 16 सही 2/3% को घटाएंगे। अब 16 सही 2/3% किसका फ्रैक्शन है, 1/6 का ना, 1/6 का, ठीक है, और 400% मतलब 4, ठीक है। अब 4 6 24, 24 में से एक गया कितना, 23, ठीक है, 23/6, ठीक है, 23/6। अब इसको और तरीके से जोड़ सकते हैं, जैसे देखते हैं, 383 को हम लिख सकते हैं 3 + 3, सॉरी 300%, ठीक, 300% प्लस कितना लिखेंगे, 80% प्लस 3 सही 1/3%। अब क्या होगा कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा अभी भी, जबकि हमने कई बार चार्ट बनवाया है। 3 सही 1/3 किसका फ्रैक्शन है, 1/30 का, ठीक है। 80% कितना है, 80% 8/10 और 2 चौका 8, 2 पचे 10, तो ये 80% कितना होगा, 20 चौक 80, ठीक है। और 20% कितना होता है, 1/5, तो 20 का 4 गुना है तो ये 4/5 हो जाएगा, और ये 1/30, ठीक, और ये 3 रहेगा, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा इसका, 30, एलसीएम क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, 30, और 30 क्या है, 90, 30 क्या है, 90, और 5 6 30 6 चौक 24, ठीक, 6 चौक 24 प्लस 1, ठीक है। तो 315/315, 90, 24 से 25, 90 + 25 कितना हुआ, 100, 115, 115, ठीक है, 32, 5 दूनी 10, 5 या 15, 23/6, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब 466 सही 2/3% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा, इसको हम लोगों को हल करना है। 466 सही 2/3% का मान फ्रैक्शन में
कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो तरीका है हम इसे 500 कर लें और 500 में से कितना घटा देंगे तो 466 बन जाएगा। एक तरीका ये है 500% माइनस 33 सही 1/3%। अब घटाने का तरीका हमने बताया था, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। 500% माइनस 466 सही 2/3 होता क्या है कि 466 है, इससे एक ज्यादा 500 में से घटाएंगे, कितना होगा 467। ठीक है, कितना होगा एक ज्यादा 467, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 33। ठीक, यहाँ से 1 लाख तो कितना होगा 10, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 1 कितना होगा 3। इस तरीके से हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेट करते हैं। तो अब 500% का मान कितना होगा 5 माइनस 33 सही 1/3% फ्रैक्शन में कितना होगा 1/3। ठीक है, तो अब एलसीएम क्या होगा 3। ठीक, एलसीएम क्या होगा 3 और 5 क्या है 15, 15 में से 1 गया 14। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं? इसे हम एक तरीका तो आसान है, 400 में तोड़ दें 400% प्लस 66 सही 2/3%। अब ये क्या है कि 33 सही 1/3 मतलब 33 सही 1/3% का क्या है डबल है। तो 33 सही 1% का डबल कितना है 66 सही 2/3%। ठीक है, तो ये किसका मान है 1/3 का, तो उसका डबल है तो दोगुना कितना हो जाएगा ये 2/3। ठीक है, और 400% का 4 ही होगा। एलसीएम कितना लेंगे 3, 4 3 12, 2 14, 4 3 12, 12 2 14। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा तरीका क्या होगा, हम इसे ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए 400% ठीक प्लस 50% प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। ठीक है, अब 16 सही 2/3% किसका फ्रैक्शन है 1/6 का, 50% का 1/2। ठीक है, 50% मतलब आधा, आधा और 1/2 मतलब भी आधा होता है। 400% मतलब 4 गुना। ठीक है, अब एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 6। ठीक, अब 6 चौक 24। ठीक, और 2 तिहाई 6 3। ठीक, ठीक है, 24 1 25 3 28, 28/6 बराबर 14/3। ठीक है, आगे चलते हैं। 571 सही 3/60% का मान कितना होगा। ठीक है, 571 सही 3/60% का मान कितना होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे कैसे? एक तो तरीका है हम इसे 600 बना लें और एक तरीका है इसे 500 प्लस करके कर लें। ठीक है, तो आइए हम तोड़ते हैं। कितना होगा 600% माइनस 600% माइनस इसमें से घटाएंगे कितना 571 71 3 572 25 25 3 28 28 सही कितना हुआ 28 सही कितना हुआ 28 सही 7 4 4/7%। अब हमें देखना है ये किसका मान है 28 सही 4/7% किसका मान है 28 सही 7/4 7 28 तो 7 सही 1/7% मतलब कितना हुआ 1/14। ठीक है, 1/14 का 4 गुना है। ठीक है, 4 7 28 तो 2 दूनी 4 2 7 14। ठीक, तो ये कितना हुआ 2/7। ठीक है, ये कितना हुआ 2/7। इसका मान कितना हुआ 2/7। ठीक है, 2/7 और इसका मान कितना हुआ 600। ठीक है, 7 6 42 42 में तो गया कितना हो गया 40/7 पर 7 6
42, 42 में से 2 गया, कितना हुआ 7। ठीक है, अब इसे और भी तरीकों से तोड़ा जा सकता है। इसे जैसे इसको तोड़ना है 500%, ठीक है, 500% से प्लस 50% प्लस 21%, 21 सही 3/7%। अब ये कितना हो गया, 7 त्रिक 21, 3 गुना हो गया, तो 3/14। 7 सही 1/7% कितना होता है, 1/14 का मान, तो 3 गुना है तो 3/14 हो गया, और ये 1/2 और ये 5। ठीक, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या होगा 14 एलसीएम आएगा। ठीक है, कितना आएगा 14। अब 14×5 = 70, कितना हुआ 14×5 = 70 और 2 × 14। ठीक है, तो कितना हुआ 80, कितना हो गया 80, 7 3 10 70 10 80। ठीक है, अब 2 4 40 दूना 80, ठीक, बटे 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और भी तरीका है। 71 सही 3/7, 71 सही 571 सही 3/7। ठीक है, तब हम इसे क्या करेंगे, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 71 सही 3/7। ये किसका फ्रैक्शन हो सकता है, इसको कैसे तोड़ेंगे आप लोग देखिए, तो उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, इसे कैसे तोड़ेंगे, इसे कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसे। 500% प्लस 71%। ठीक है, 71 सही 3/7%। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि 1/7 का कितना मान होता है, 1/7 का कितना मान होता है बताइए। चलिए ठीक है, 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या है 71, तो 14×5 = 77, लगभग कितना है 5 गुना। ठीक है, कितना है 5 गुना, 14×5 = 70। ठीक है, और 5 दूनी 10, 7 1 के 7, और बचा कितना 3/7। ठीक है, तो कितना हुआ 71 सही 3/7, कितना है 5/7। ठीक, कितना है 5/7। ठीक, यहाँ पे 5/7 लिख सकते हैं, प्लस 5 बटे। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना होगा 7, और 7 बचे 35, 35 5 40, अगेन 40/7 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 40/7 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, 855 सही 5/9% का मान क्या होगा, आप लोग देखिए और इसे करिए, उसके बाद हम कराते हैं। ठीक है, क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। 855 सही 5/9%, तो इसे क्या करेंगे 800% में तोड़ेंगे। ठीक, 800% में तोड़ेंगे, प्लस 55 सही 5/9%। ठीक, 55 सही 5/9%। अब 55 देख रहे हैं, अगर हम इसमें से 5 कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा 11 सही 1/9%। अब ये हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, 11 सही 1/9% किसका फ्रैक्शन है 1/9 का, किसका फ्रैक्शन है 1/9 का, तो यहाँ 5 गुना हो तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/9। ठीक है, और ये 800 का 8, 8 9 72, 72 5 कितना हुआ 77। ठीक है, 77/9%। ठीक है, अब आप लोग इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करिए, दूसरे तरीके से इसे तोड़ के सॉल्व करिए, देखते हैं, करिए।
सॉल्व करिए भाई, सॉल्व करिए। चलिए आइए देखते हैं कितना होगा। इसे हम क्या देख सकते हैं, एक 900% माइनस 44 सही 4/9%। अभी हमने बताया ये कितना गुना है, इसका क्या मान हो गया 4/9 और इसका 9 हुआ 81। 81 में से 4 गया कितना होगा, 81 में से 4 गया कितना होगा, सही 77/9। ठीक है, 81 में से 4 गया कितना होगा 77/9। ठीक है, 77/9। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं भाई, क्या है ये, भिन्न से प्रतिशत निकालने की प्रक्रिया, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है, पर इसको पढ़ाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से चार्ट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को अभी कंफ्यूजन आया होगा। एक बार फिर चार्ट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद थोड़ा देखेंगे कि जो फ्रैक्शन वैल्यू हैं, ये स्टैंडर्ड चार्ट, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्जन में जो फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि कई कई बार पूछता है। ठीक है, आए देखते हैं क्या होगा। पहले तो हम लोग चार्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। एक बटे दो 50%। ठीक है, 1/3 35 सही 1/3%। ठीक, 1/4 कितना हुआ 25%। ठीक, 1/5 1 2 3 4 5 5 कितना होगा, 5 कितना होगा 20%। ठीक है, 1/6 1/6 16 सही 2/3%। ठीक, और 1/7 कितना होगा 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही, अब आगे चलते हैं, कितना 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 कितना होगा 12.5%। ठीक, 1/8 कितना होगा 12.5%। 1/9 कितना होगा 1/9 कितना होगा 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होगा 10%। 1/11 कितना होगा 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होगा 1/12 कितना होगा 4 टाइम 12 4 25 3 8 24 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होगा 7 सही 9/13%। ठीक है, 1/14 कितना होगा 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। ठीक, 1/15 कितना होगा 5 20 3 6 18 6 सही 2/3%। ठीक, 6 सही 2/6 सही 2/3%। 1/16 कितना होगा 6 सही 1/4%। ठीक है, तो 1/17 कितना होगा 5 सही 15/17%। 1/18 कितना होगा 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। और 1/19 कितना होगा 1/19 कितना होगा 5 सही 5/19%। ठीक,
1/20 कितना होगा? 1/20 कितना होगा? 20 पंचे 100, 5%। 1/24 कितना होगा? 4 सही 1/6%। ठीक है। 1/25 कितना होगा? 4%। ठीक। 1/30 कितना होगा? 3 सही 1/3%। ठीक है। 1/40 कितना होगा? 2 सही 1/2%। ठीक है। अब 3/7 कितना होगा? 3/7 कितना होगा? 42 सही 6/7%। 5/7 कितना होगा? 5/7 कितना होगा? 71 सही 3/7%। ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं 3/7। उसके बाद 3/7 हो गया। अब आते हैं 3/8। 3/8 कितना होगा? 37.5%। ठीक है। 3/8 कितना होगा? 37.5%। और 5/8 कितना होगा? 5/8 कितना होगा? 62.5%। ठीक है। 62.5%। और 7/8 कितना होगा? 87%। ठीक है। 87.5%। तो ये हुआ हमारा चार्ट प्रिपेयर हो गया है। ठीक है। 9/40 मतलब 9/40 मतलब 22.5%। ठीक है। 22.5%। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है, इन सब फ्रैक्शन वैल्यू को कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डेसिमल में दे देता है। तो हम थोड़ा सा इसको लेंगे ब्रेकर। हम लोग पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जितनी भी वैल्यू हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे 1/3 है। ठीक है। 1/3 है। 1/3 जो है इसको हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू है। ठीक है। तो इसे हमें डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए क्या होता है, हम सिंपल सा भाग देंगे। भाग कैसे देंगे? 3 डिवाइजर 3 होगा, डिविडेंड 1 होगा। अब क्या होगा कि 3 1 के 3 भाग जाएगा नहीं। बेसिक तरीका भाग देने का क्या है? 3 1 के नहीं जाएगा तो हम लोग क्या देंगे? 3 0 0। ठीक। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। फिर भाग नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे 1 0 उतारेंगे। अब क्या जाएगा? 3 त्रिका 9। ठीक। फिर क्या करेंगे? फिर 1 आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 3 त्रिका 9। ठीक। फिर 1 आएगा, फिर 1 0 उतारेंगे, फिर 3 त्रिका 9। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तीन त्रिका ना हो क्या रहा है कि ये हमारा लगातार ऐसे अनंत तक चला जाएगा। ठीक है। ये अनंत तक चला जाएगा। तो क्या हुआ? 1/3 का मान कितना हुआ? 0.3। 1/3 का मान कितना हुआ? 0.33 एंड सो ऑन। ठीक है। अब अगर यही 2/3 हो जाए तो क्या होगा? 2/3 क्या होगा? इसका 2 गुना हो जाएगा, 0.66। ठीक है। अब 1/9 सेम इसी तरीके से हम लोग भाग देंगे। ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग भाग देंगे। तो 1/9 का मान कितना आएगा? लगभग 1/9 लगभग आएगा 0.111 एंड सो ऑन। ठीक है। ये रिपीट करता रहेगा। अब 2/9 का क्या हो जाएगा? 2/9 का क्या होगा? 0.2 गुना हो जाएगा। 5/9 का क्या होगा? 5 गुना हो जाएगा। ठीक है। 5 गुना हो जाएगा। अब 2 फ्रैक्शन है जो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू में उपयोग होते हैं। अभी कौन है? अब 1/7। 1/7 आइए यहाँ पे देखते हैं 1/7 कितना होगा। अब क्या करेंगे? 1/7 कितना होगा?
1/7 का निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस करना है, 7 से भाग देना है, 0 बार ले जाना है, 0 करना है, फिर 1 करना है, फिर दशमलव करना है, फिर 7 1 के 7 होगा, ठीक है, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर 7 चौक 28 होगा, ठीक है, फिर 0 उतारेंगे, फिर 7 चौक 28, 7 बचे 35, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया 0.14, 7 3 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ठीक, 7 दूनी 14 देखते हैं पूरे क्या होगा, 28 के बाद 2 आएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 आएगा और 7 7 49 और 7 8 56, ठीक है। कभी कभी इतनी वैल्यू दे देते हैं 14.28। जब भी हम ये मार्क लगाते हैं मतलब यही वैल्यू रिपीट कर रही है, ठीक है, ये भी रिपीट करेगी लेकिन कहीं दूर जाके, ठीक है। अब 2/7 का मान क्या होगा, हम सिर्फ 14 दूना 28, हमारा काम इतने से ही हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। 3/7 का मान कितना होगा, 3/7 14 3 42, ये सारे मान लगभग में है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक, अप्रॉक्सीमेट का चिन्ह कैसे होता है ऐसा, ठीक। आगे चलते हैं, 1/7 हो गया, 1/9 हो गया, 1/3 हो गया, और कौन सा बचा है, 1/7 हो गया, 1/9 हो गया, 1/3 हो गया। अब 1/11 पे आते हैं, ठीक है, या फिर पहले 1/13 का देख लेते हैं। 1/13 इसको जब हम फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 1/13 का, लगभग आएगा 0.0769, ठीक है। और 1/11 का मान कितना आएगा, 1/11 का मान कितना आएगा 0.0909 एंड सो ऑन, ठीक है। 2/11 का मान कितना आएगा, 2 9 18, ठीक है, 0.1818, ठीक है, 2/11, ठीक है। ये सारे मान जो हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन बताया, अक्सर सवालों में ये सीधा डेसिमल में पूछ लेता है, जैसे 1/3% कितना है, 1/3 कितना है 33, सही 1/3%, ठीक है, या इसे लिखता है 33.33%, ठीक है। और जैसे 1/9 कितना है 11, सही 1/9%, इसे लिखेगा क्या 11.0909%, ठीक है। और जैसे 1/7 कितना है 14, सही 2/7%, इसे लिखेगा कितना 14 कितना आया था, हमारा 1/7 28, ठीक है, 28%, ठीक है। अब बाकी सारे परसेंट ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी। अभी कौन बचा है, जैसे 1/11 है, 1/11 कितना होगा 9.9 के 9 थोड़ी सी गलती होगी, ये होगा 1, ठीक है, और यहाँ पे होगा 9.0909 एंड सो ऑन %, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जेंस, ठीक है। आते हैं किस पे, अपने टॉपिक पे, भिन्न से प्रतिशत में निकालने की प्रक्रिया। भिन्न से हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, ठीक है, कह रहे हैं 7/5 को प्रतिशत में बदले, कन्वर्ट 7/5 इन परसेंटेज। 7/5 को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा, 7/5, ठीक, तो क्या होगा 5 1 5, क्योंकि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है और हमको जानते हैं कि जो भिन्न है वो अपने मिनिमम फॉर्म में होती है, ठीक है, जिससे और अधिक ना कर सके। तो सबसे पहले इसे वो इससे तोड़ेंगे, 5 1 5 प्लस
रिमाइंडर कितना बचा? 2, 5 2 7, ठीक है, 2/5। अब एक का मतलब कितना होता है? 100%। एक का मतलब कितना होता है? 100%, ठीक है। और 1/5 फ्रैक्शन का कितना है परसेंटेज वैल्यू? 20। और 20 का डबल कितना हुआ? 40%। 20 का डबल कितना हुआ? 40%, ठीक है। कितना हुआ? 140%। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल में, ठीक है। अब क्या है? 11/5 को प्रतिशत में बदल लें या कन्वर्ट 11/5 इन परसेंटेज, ठीक है। तो सेम वही करेंगे, 5 दूनी 10, 2 और शेष कितना बचा? 1/5। अब 2 का कितना हुआ? 200%, ठीक है, प्लस 1/5 मतलब 20%, ठीक है। 1/5 मतलब 20%, तो हमारा आंसर कितना आया? 220%, ठीक है। आंसर कितना आया? 220%। 11/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना आया? 220%। तो आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए आप लोग इसे फटाफट करिए। अब 7 का आ गया, 18/7 को परसेंट में बदलना है। तो 18/7 को बदलने के लिए क्या करना होगा? 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 और 4/7, ठीक। अब अभी हमने बताया 4/7, ठीक है। 4/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? वो परसेंटेज कितना है? अभी हमने बताया ना, जैसे 1/7 का हुआ कितना? 14 सही 2/7%। तो 4 गुना है तो कितना होगा? 56 1 57, ठीक है, 57 से 1/7%। तो 200% प्लस 57 सही 1/7%, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 257 सही 1/7%, ठीक है, 57 सही 1/7%, ठीक है। तब फिर अगले सवाल में चलते हैं, हाँ? देखिए अगला सवाल, आप यहाँ पे 29/8 को प्रतिशत में बदलना है। 29/8 को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो 29/8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 8 3 का 24, कितना होगा? 8 3 का 24 और कितना बचेगा? 5, ठीक, 5 कितना बचेगा? 5 5/8। अभी हमने जस्ट बताया है फ्रैक्शन वैल्यू और इसके पहले भी चार्ट बनवा चुके हैं। तो 8/5 का कितना होगा? 8/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 8/5 मतलब 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो 8 बचे 12 पंचे 60, 62%, ठीक है, 12.5% और 3 का 300%, 300% प्लस अभी कितना हो गया? 362 सही 1/2 हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कितना है? 37 सही 6/, ठीक है, 37/6, 37 सही नहीं 37/6, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना होगा? 6 5 30, 6 4 36, रिमाइंडर कितना बचा? 1/6। अब 1/6 का मान कितना है परसेंटेज में? 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज मान कितना है? 16 सही 2/3%, ठीक है। और इसका हुआ 600%, कितना हो गया? 616 सही 2/3%, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा आंसर कितना आया? 37 सही 37/6%, सॉरी 37/6 का परसेंटेज मान कितना आया? 616 सही 2/3%, ठीक है, 616 सही 2/3%। आते हैं अगले सवाल में। 29 सही 29/8 को परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे? 8 का 29 में भाग देंगे तो 8 3 24, 8 4 32, तो कितना जाएगा? 24 और 5/8, ठीक है। तो इसका कितना हुआ? 300%, ठीक है। और ये शायद रिपीट कर गया सवाल, प्लस 12 पंचे 60, 62.5%, ठीक है।
तो 362 सही 1/2% हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। 47/4 को हमें क्या करना है, परसेंट में बदलना है। करिए, देखिए, करिए, तो करिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, करिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 1 4, 4 1 4 तो 11। ठीक है, कितना होगा, 4 1 4, 4 1 4। ठीक है, 11 प्लस 3/4। ठीक, अब 3/4, 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है, 25% ना। कितना होता है 1/4 का, कितना होता है 1/4 का, जैसे 11 का हो गया 1100%, तो 3/4 का परसेंटेज मान कितना होगा। ठीक है, 1/4 का परसेंटेज मान इतना इजी है, कहने लायक नहीं है। 1/4 मतलब 25%, और 25% कितना है, 3 गुना, 25 3 75, कितना है 75%, और ये 1100। ठीक, कितना हुआ 1175%, कितना हुआ 1175%। आते हैं अगले सवाल में। 25/3 का परसेंटेज मान ज्ञात करना है। ठीक है, 25/3 का परसेंटेज मान ज्ञात करना है। तो 3 8 24 कितने पे जा रहा है, 3 8 24, कितना बचा 1/3, इसका हुआ 800%। ठीक है, और इसका 1/3 का 33 सही 1/3%, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 33 सही 1/3%, 833 सही 1/3% हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 31/10 कितना होगा, 10 क्या है 30, कितना बचा 1/10। ठीक, 3 का 300%, 1/10 का मतलब 10%, तो हमारा कितना हो गया 310%। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 34/9 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, 34/9 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, 34/9 के लिए हमें क्या करना होगा, इसे हम फिर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 3 27, हम 9 4 36, 9 3 27। ठीक है, और बचा कितना 7। ठीक है, 7 7 14 2 1 3, तो कितना बचा 7। अब 7/9, 7/9 क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज मान कितना है। 1/9 का कितना है 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/9 का कितना है 11 सही 1/9%, तो 7/9 का कितना होगा 77 सही 1/7, क्योंकि 7 गुना हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 7 गुना, तो 77 सही 7/9, और इसका 300%, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 377 सही 7/9%। ठीक है, 377 सही 7/9%। आते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अब 43/11, तो 11 3 33। ठीक है, तो 10/11 3 33, 11 4 44, ज्यादा हो रहा है 3 जाएगा, 11 3 33 प्लस 10/11। अब 10/11, तो 1/11 का मान कितना है हमारा परसेंटेज में 9 सही 1/11%, तो 10 गुना कितना हो गया 90 सही 10/11%, और ये कितना हुआ 390 सही 10/11%। ठीक है, 390 सही 11%। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, 43/11 का हमारा परसेंटेज मान कितना आया 390 सही 10/11%। ठीक है, की गलती हो गई है? सही है, सही है, सही है भाई, गलती हो गई बताइए।
1/11 कितना होता है? 9 सही 1/11%। चल आगे चलते हैं। 53/12 को प्रतिशत में बदले, ठीक है। 53/12 को प्रतिशत में बदले, ठीक है। 53/12 को प्रतिशत में बदले, ठीक है। तो 53/12 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 पंचे 60, तो 12 चौक कितना हुआ? 12 चौक 48, तो कितना जाएगा? 4, और रिमाइंडर कितना बचा? 5, 5/12। अब 1/12 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना है? 1/12 का परसेंटेज वैल्यू है 8 सही 1/3%, ठीक है। और 8 सही 1/3%, यहाँ पे क्या है? 5/12 है, तो मतलब 5 गुना है, तो 8 सही 1/3 का 8 पंच 40, ठीक, और 5 3 1 के 3 2/3, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 40 1 41 और 4 का 400%, तो आंसर कितना आ गया? 441। कितना आ गया? 441 सही 2/3%। कितना आ गया? 441 सही 2/3%। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 51/13, ठीक है। अगला सवाल क्या है? 51/13 को परसेंट में बदले। देखिए सवाल को देखिए और करिए, कुछ आता है? 51/13 को परसेंट में बदलिए। थोड़ा सा इसे हम अलग तरीके दिए हैं। इसमें क्या होगा? 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 चौका 52, 13 दूना 26। हो क्या रहा है? ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा कितना हो रहा है? 1। ज्यादा कितना हो रहा है? 1। 13 चौका 52, लेकिन हो क्या रहा है? तो हमें क्या करना है? क्या अगर हम इसमें 4 माइनस 1/13 कर दें तो ये सही हो जाएगा। 13 चौका 52, 52 में से 1 घटा दिए तो हमारे 51/13 आ गया। अब 1/13 कितना परसेंट होता है? 7 सही 9/13%, और 4 बराबर 400%, ठीक है। 400% और प्लस सॉरी, ठीक है, माइनस 7 सही 9/13%। अब हमने घटाना बताया है बाबू मिक्स फ्रैक्शन का। कैसे घटाएंगे? जितना है इससे एक ज्यादा इसमें घटाएंगे। 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 392, ठीक है। और 13 में से 9 घटाएंगे, 9 4 13, 4/13%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 392 सही 4/13%। चलो आगे चलते हैं। 84/17 को परसेंट में बना। ये भी उसी तरीके का सवाल है, आप लोग सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो क्या होगा? 17 पचे कितना होता है? 85। 17 पचे 85, ठीक है। तो 85 हो गया, एक ज्यादा हो रहा है तो इसे क्या लिखेंगे? 17 पचे 85, 5 सही 1/17, ठीक है। तो 17 पचे 85 देखिए, चेक करिए सही हो गया। हाँ आप सही हो गया, क्योंकि 17 पचे 85 एक घटा दिए तो 84/17 आ गया। अब 500 का कितना होगा? 500%। 500 का कितना होगा? 500%, माइनस 1/17 का कितना होगा? 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17%, और इधर कितना होगा? फिर क्या है? वही घटाना है। 500 में से 5 से एक ज्यादा अच्छा घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 9 494, 17 में से 15 गया 2, 2/17%। हमारा आंसर कितना आया? 494 सही 2/17%, ठीक है। 494 सही 2/17%। अब 94/19 को प्रतिशत में बदले, ठीक है। 19 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। 19 का पहाड़ा पढ़ना है। 19 पचे कितना होगा भाई? 19 पचे 95 हो जा रहा है, एक ज्यादा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे फिर 19 पचे 95 माइनस 1/19,
अब ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा 94/19। अब 1/19 को परसेंटेज में कितना है 5 सही 5/19, 5 सही 5/19%। ठीक है, और ये कितना हुआ 500%। ठीक है, ठीक। अब एक ज्यादा कितना हुआ 494, 494 और 19 5 14/19%। ठीक है, 14/19%। अगले सवाल पे चलते हैं। 119/15 को प्रतिशत में बदले। ठीक है, 119 को प्रतिशत में बदले तो कितना होगा 15 120, 15 ठीक है। अब 8 का 800%। ठीक है, और 15 5 20 3 6 18 माइनस 6 सही 2/3%। ठीक है, 6/2 3%। 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 9 3 1/3%। ठीक है, 793 सही 1/3%। हमारा मान कितना हुआ 793 सही 1/3%। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है 207 को प्रतिशत में बदलो। 20 दहमा 200, 20 दहमा 200 प्लस 7/20। 1/20 का परसेंटेज मान कितना है 5%। तो 7 5 35 और 10% का मान 1000। कितना हो गया 1035%। ठीक है, हमारा आंसर कितना हुआ 1035%। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नहीं देखो, थोड़ा एक चीज और बता देते हैं हम लोग, क्योंकि अब हमारा जो बेसिक बात थी वो सारी चीज खत्म हो गई है। अब शुरू होंगे हमारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और बताएंगे आप लोगों को, और कल अगली क्लास में, कल यानी अगली क्लास में इसके ऊपर सवाल कराएंगे। जैसे देखिए x% ऑफ y, x% ऑफ, ठीक, x% ऑफ y बराबर कितना होगा x/100। ठीक, गुणे, आपका मतलब क्या होता है गुणा। ठीक है, गुणे y। ठीक है, और y% ऑफ x। ठीक, y% ऑफ x। ठीक, इसका मतलब क्या होगा y/100 गुणे x। ठीक, अब हम दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे x% ऑफ y इक्वल टू, हम क्या करेंगे देखिए x% ऑफ, इधर राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, x% ऑफ x 100 गुणे y बराबर y/100 गुणे x। ठीक है, अब क्या होगा y 100 कट जाएगा, x इंटू y। ठीक, बराबर y इंटू x। ठीक, x इंटू y बराबर y इंटू x, यानी कि ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब कि नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि
चाहे हम x% ऑफ y करें या चाहे y% ऑफ x करें, दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, चाहे x% ऑफ y करें या y% ऑफ x करें, परसेंटेज में दोनों का मान हमेशा सर्वदा इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है। अगली क्लास में इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन कराएंगे और यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं धड़ल्ले से। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद और बाय बाय।